सर में जुएँ हो जाना, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना, इतनी ज़्यादा जुएँ कि दूर से जब धूप पड़े बच्चे के सर पे और हल्की-सी आप मांग भी निकालें, तो बच्चों की लीखें और जुएँ चलते हुए नज़र आते हैं। बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है मदर्स को कि आख़िर ये सर हम साफ़ किस तरीके से करें? बार-बार सर साफ़ करते हैं, दोबारा जुएँ हो जाती हैं। क्योंकि जिस क्लास में बच्ची के साथ बैठती हूँ, उसके सर में बहुत ज़्यादा जुएँ हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू मॉम हैं या किसी ऐसी मदर को जानती हैं जो कि न्यू मॉम हो, तो बेसिक बेबी केयर टिप्स के हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक लोशन होता है, परमेथ्रिन कहलाता है वो। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी उसको दिखाती हूँ। 5% परमेथ्रिन लोशन, स्कैब फ्री। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या है, बच्चों की जड़ों पे ये लगाना है। पूरे बालों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप शैम्पू लेती हैं ना, उतनी अमाउंट में आपने इसको लेना है, बच्चों की जड़ों पे लगाना है क्योंकि हमारा टारगेट है जुएँ। लीखें टारगेट नहीं है, लीखें जो छोटी-छोटी सी होती हैं मतलब जुओं वाली छोटी छोटी जुएँ नहीं, जो बिल्कुल अंडे होते हैं, उनको हम लीखें कहते हैं। ठीक है, वो हमारा टारगेट नहीं है। जुओं को मारना है, उनके अडल्ट्स को मारना है या उनकी छोटी फॉर्म यंग अडल्ट्स को मारना होता है। आपने लगा लिया, तकरीबन 20 मिनट, आधा घंटा लगा के रखें। उसके बाद बच्चे को आप सर उसका वॉश करा दें। वॉश क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो सारी डेड बॉडीज़ अब अंदर रह गई हैं, अब अपने अंदर तो नहीं रहने देना ना, साफ करना है सर को। वॉश करा लिया। वॉश कराते वक़्त अब आपने ऐसे भी देखना है बच्चे के बालों में जब गिरें नहीं बनती, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी गिरें बन रही होती हैं, गिठान जिसे कहते हैं। अगर वो नहीं बनती हैं, तो प्रॉपर्ली पहले सही कंघी से, मोटी वाली कंघी से अच्छे तरीके से कंघी कर लें। उसके बाद पतली वाली जो बारीक कंघी होती है, जिसे यूजुअली जुओं वाली कंघी भी कहते हैं, उसकी मदद से बच्चे की आपने कंघी करनी है। ठीक है? मेन एरियाज़ पे, ये वाली जगह होती है, पीछे गर्दन के लिए ज़्यादा डेंसिटी होती है, जहाँ ज़्यादा बाल होते हैं ना, वहाँ ज़्यादा जुएँ होती हैं, क्योंकि उनको छुपने की जगह मिल जाती है। ठीक है? तो आपने बच्चे की कंघी चलानी है ड्यूरिंग शावर, शावर ऊपर आ रहा है, उस वक़्त भी चला लें या अलग से चला लें, जैसे आपको मर्ज़ी हो। कंघी चलाने के बाद आपने इस तरीके से बच्चे के ड्राई किए बालों को और बस नॉर्मल जैसे है वैसे ही रहेगा। अब करना ये है कि 1 हफ्ते के बाद दोबारा ये चीज़ रिपीट करनी है। क्यों? रिपीट करने के रीज़न वो ये है कि जो अंडे मौजूद थे ना, अब वो भी तो फिर दोबारा से जुएँ बनेंगी, तो उनको भी ख़त्म करना है। क्योंकि परमेथ्रिन लोशन का टारगेट जुएँ होती हैं। तो एक उनका तो साइकिल चल रहा है ना, अंडा फिर छोटा जुआ फिर बड़ी वाला जुआ, सही? तो अब आपने अगेन वही करना है, सेम चीज़ फ़ॉलो करेंगी। फिर करने के बाद थोड़ा बहुत सा कुछ बच ना जाए, तो हम 1 हफ्ते के बाद दोबारा अगेन यही रूटीन रिपीट करते हैं। इस तरीके से ये जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। अब आप ये हर वक़्त ऐसे कर सकती हैं जब आपको लगे बच्चे के सर में जुएँ हो गई हैं। क्योंकि देखिए एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अगर आपके घर के अंदर जुएँ हैं, घर के अंदर लोगों को और ज़ाहिर-सी बात है, साथ सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो चली जाती हैं एक सर से दूसरे सर में। स्कूल्स यूजुअली इन्वॉल्व होता है, जिसके साथ बेबी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है, अगर उसके सर में है, फिर आपकी बेबी को भी हो जाएँगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं और ये अगेन हो भी जाती हैं। फिर आप इस तरीके से उनको ख़त्म कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये ना हो कि ज़ख्म बन जाए, ठीक है? क्योंकि बच्चों को खुश्की भी उस जगह पे हो जाती है, ठीक है? वो जगह बार-बार अगर जिसकी ड्राई स्किन है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है किसी को, ठीक है? किसी बच्चे को जिसके पैचेस बने हुए हैं, तो वो फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। नाखून सही से नहीं साफ, गंदे नाखून है, उन्हीं से खुजा लिया, सही? तो वो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए रेयर केसेस में एंटीबायोटिक देनी पड़ती है कि बच्चा खाए या पिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ही ख़ारिश है, बच्चा बिल्कुल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, जिनका इतना थ्रेशोल्ड नहीं होता चीज़ों को बर्दाश्त करने का, तो फिर उन्हें एंटी एलर्जीज़ भी दे देते हैं, सिरप्स, कि ख़ारिश कम हो जाए। ठीक है? तो मतलब ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल और बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। स्कैब फ्री परमेथ्रिन लोशन आप लोग यूज़ करें 5% वाला, काफ़ी हद तक आपका ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं, आपको कोई ऐसी निशानी नज़र आ रही है, तो उस केस में कीड़ों की दवा और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो ये वाली वीडियो लाज़मी जाके चेक कीजिएगा।